Hello students, question number 7 from JEE Main 2021, 16th March, shift 1. The question is, if the normals drawn from the to the parabola y square equal to 2x pass through the point a comma 0, then a must be greater than क्या होगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले तो अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखूँ, अगर मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कैपिटल ए ले लिया क्योंकि वो इस ए के साथ कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो इसकी इक्वेशन होती है यहाँ पर नॉर्मल की होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, ये होती है इक्वेशन। अब इसको हम लोग पास करा देंगे इस पॉइंट a कॉमा जीरो से, और देखो यहाँ पर कैपिटल a का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्योंकि 2 इज इक्वल टू 4a है तो कैपिटल a का वैल्यू 1/2 है बेसिकली। तो यहाँ पर पुट भी कर देते हैं पहले, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एम एक्स माइनस टू ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि बस m बचेगा यहाँ पर, और माइनस एम क्यूब अपॉन 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम लोग पास करा देंगे इस पॉइंट a कॉमा जीरो से, क्योंकि a कॉमा जीरो से पास कर रहा है नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू a, यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये a m हो जाएगा, माइनस आएगा m एंड माइनस एम क्यूब अपॉन 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सबको इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा m क्यूब अपॉन 2 एंड प्लस m माइनस ए एम हो जाएगा इक्वल टू 0। अब m मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बचेगा एम स्क्वायर अपॉन 2, और 1/2 भी बेसिकली अगर कॉमन ले लूँ यानी कि एलसीएम ले लेते हैं तो प्लस यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि m तो बाहर कॉमन ले लिया हमने, और माइनस 2a बचेगा कुछ इस तरीके से इक्वल टू 0 आएगा। अब सीधी सी बात यह है कि जो m का यहाँ पर देखो 3 नॉर्मल्स उसने बोला है, 3 डिफरेंट नॉर्मल्स अगर ड्रॉ हो रही है तो एक तो m इक्वल टू 0 स्लोप के साथ आ जाएगी, दूसरी 2 नॉर्मल्स हमको यहाँ से मिलने वाली, यानी कि यहाँ से m की वैल्यू हमेशा रियल आनी चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे इसका मतलब। तो यहाँ पर अगर इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूँगा यहाँ से मैं, तो d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ ग्रेटर देन 0 ही करेंगे, क्योंकि डिफरेंट नॉर्मल्स लानी है, अगर इक्वल नॉर्मल्स भी नहीं होनी चाहिए, तो d ग्रेटर देन 0 करेंगे तो b स्क्वायर का वैल्यू अगर देखें तो m का कोफिशिएंट कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और इंटू सी का वैल्यू है 2 माइनस 2a, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ से डायरेक्टली 4 कॉमन ले लेंगे, और बल्कि माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँगा और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और वो भी हटा देंगे, तो a माइनस 1 बचेगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि जो a का वैल्यू है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 1। यहाँ पर आ गया a मस्ट भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।